हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर आप सभी का अपने ला क्लासेज में वेलकम करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए VNSS 2023 के चैप्टर 2 पर अपना थर्ड लेक्चर। और आज के सेशन में हम 3 सेक्शन पर बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। तो सबसे पहले मैं सेक्शन 11 पे बात करता हूँ, जिसमें बात की गई है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बारे में बात की गई है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 11 क्या बात की गई है। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि यदि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारी स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों क्या करें, हाई कोर्ट से क्या करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं। ठीक है, कि हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई जो पर्सन, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर कोई पोस्ट होल्ड करता है या होल्ड किया है, ठीक, तो उसको आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर कन्फर करिए। ठीक, क्या कह रहा है, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रही हैं कन्फर करने के लिए पावर, किसे कह रहा, अपॉन एनी पर्सन, ऐसे किसी व्यक्ति को जो धारण करता हो या धारण किया हो, who hold or has hold any post, मतलब कोई पद अंडर द गवर्नमेंट। ठीक, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई पावर कन्फर कीजिए किसी ऐसे पर्सन को जो क्या अंडर गवर्नमेंट कोई पोस्ट क्या किया हो, धारण किया है या धारण करता है, उसको क्या करिए आप, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर देना है। JM फर्स्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की। क्यों जो पावर दी जा रही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, वो किस लॉ के तहत दी जाएगी, किस लॉ के अकॉर्डिंग, कह रहा कि अंडर दिस संहिता, अंडर दिस संहिता। दिस संहिता से क्या मतलब है हमारा, VNSS। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि भाई आप पावर कन्फर कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो क्या है, जो सरकार के अधीन कोई पोस्ट होल्ड करता है या पोस्ट कोई होल्ड किया है, उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर दीजिए। कैसे, अंडर दिस संहिता, इस संहिता के तहत। और क्यों दीजिए, किसी पर्टिकुलर केस को या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस को ट्राई करने के लिए। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर केस
और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस, ठीक है, क्लास ऑफ केस। और इसमें एक परंतु भी दिया गया हो, इसमें एक परंतु भी दिया गया है, प्रोवाइडेड या प्रोविजो भी उसे कहा जाता है। ये परंतु यही बता रहा है कि जो हमारी हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर किसी ऐसे पर्सन को जो अंडर गवर्नमेंट कोई पोस्ट होल्ड किया है, यानी सरकार के अधीन कोई पोस्ट धारण किया है या करता है, उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास की पावर दी जाए इस संहिता के तहत किसी विशेष मामलों को या विशेष वर्ग के मामलों की सुनवाई करने के लिए। तो परंतु में यही बता रहा है कि वो पर्सन कैसा होना चाहिए, उस पर्सन के पास ऐसी क्वालिफिकेशन, कैसी लीगल रिलेशन से रिलेटेड यानी विधिक मामलों से संबंधित उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसी पर्सन को हमारे हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की पावर कन्फर करेगी। बस इतने परंतु का आपका बताता है। तो अब सेक्शन 2 हम देख लेते हैं, सब सेक्शन 2 सॉरी सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2 बता रहा है कि इस तरह से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सेकेंड क्लास हैं, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, शैल बी कॉल्ड, इनको कहा जाएगा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होगा, इनका जो कार्यकाल होगा कितना होगा, 1 ईयर के लिए होगा। हिंदी देखो 1 ईयर के लिए होगा, नंबर में लिख दे रहा था, वर्ड में भी 1 ईयर के, ठीक। तो यही है आपका सेक्शन 11। टोटल मैं एक बार फिर से सब सेक्शन 2 या पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई है सेक्शन 11 में। इसमें कह रहा है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये, हमारी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है, क्या करिए भाई, आप पावर कन्फर कर दीजिए किसी ऐसे पर्सन को जो क्या है, जो धारण किया है या धारण करता है कोई पोस्ट गवर्नमेंट के अंडर में, तो उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास की पावर इस संहिता के तहत दीजिए। तो हमारी हाई कोर्ट उसे देती है। और क्यों देती है ऐसी पावर, किसी पर्टिकुलर केस को या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस को जो है निपटारा करने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए। इसमें एक परंतु दिया गया है, उसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट हमारी जो पावर कन्फर कर रही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास की, जिस पर्सन को करेगी उसके पास लीगल मामलों से रिलेटेड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, दोनों की बात की गई है, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होगी तभी उसे ऐसी पावर कन्फर की जाएगी। और इसका क्लास 2 बता रहा है कि इस तरह से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है, इनको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और इनका जो कार्यकाल होगा, ये कितने टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 1 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं। तो सेक्शन 11 आपका यही है। अब हम देखें अगला सेक्शन, आइए देखते हैं सेक्शन 12 को इसे इरेज कर दें। सेक्शन 12 में हम वही सब सेक्शन देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं, ठीक है। जिस सब सेक्शन से क्वेश्चन राइज नहीं होंगे वहाँ पर हम भी वजह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपनी और आपकी।
आइए अब सेक्शन हम 12 देखते हैं। सेक्शन 12 में बात क्या की गई है? लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं इनकी स्थानीय अधिकारिता के बारे में बात की गई है। लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई है। ठीक है, यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं हमारे, इनकी स्थानीय अधिकारिता को कौन डिफाइन करेगा? ठीक है, तो कह रहा है कि सब्जेक्ट टू, क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ, यानी हाई कोर्ट के अधीन रहते हुए हमारे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, यानी हमारे जो सीजेएम साहेब हैं, ये हाई कोर्ट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये क्या करेंगे? यही डिफाइन द local limit of the area, define the local limit of the area within which, जिसके अंदर विदिन बीच हमारे जो जेएम फर्स्ट क्लास होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, या हमारे जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं, ये अपनी क्या करेंगे? पावर को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, में पावर, ठीक, तो यही कह रहा है कि हम नॉर्मली जो हमारा सबसे सुपीरियर कोर्ट होगी, जानते हैं कि सब अगर हायरार्की देखा जाए कोर्टों की, हायरार्की देखा जाए तो सबसे सुप्रीम कोर्ट हमारी कौन है? सबसे सुपीरियर में सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर नीचे हाई कोर्ट है, उसके बाद सेशन है, सेशन के बाद तब जाके हमारी कौन है? सीजीएम है। तो यही कहा है कि हमारे सीजीएम की कोर्ट है, इस पर साधारण नियंत्रण है, तो हाई कोर्ट क्या है? ठीक है, हाई कोर्ट के अधीन रहते हुए जो हमारे सीजीएम साहब हैं, ये जो उनके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सेकेंड क्लास है, या जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इनकी लोकल लिमिट डिफाइन करेंगे कि भाई किस एरिया में आप अपने पावर को जो इस संहिता के तहत दी जा रही है आप यूज करेंगे। इसको कौन डिसाइड कर रहा है? सीजीएम। लेकिन इसमें एक परंतु दिया गया है, इसमें एक परंतु दिया गया है जो बताता है कि जो कोर्ट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट है ना, जो हमारे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये अपनी सिटिंग जिस एरिया के लिए उनकी जो है कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है, ये इनकी जो एरिया है, जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कहीं भी अपनी सिटिंग यानी कहीं भी अपनी पोस्ट होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बता रहा है आपका परंतु, द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्ड इट्स सिटिंग ठीक, कहाँ अपनी सिटिंग को कहाँ जो होल्ड करेंगे? एट एनी प्लेस,
ऐसे किसी स्थान पर जिस लोकल एरिया के लिए वह कोड क्या की गई है, इस्टेब्लिश की गई है। एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया within the local area for which, जिसके लिए within which is established। ठीक है, तो नॉर्मली यही है कि भाई जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इनकी लोकल एरिया क्या होगी ये हमारा सीजीएम डिसाइड करते हैं। लेकिन जो परंतुक दिया है, इस परंतुक में बता रहा है कि जो हमारा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जिस एरिया के लिए इस कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है, उस एरिया में वह अपनी पोस्ट कहीं भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक, अब सबसेक्शन हम 2 देख लेते हैं। सबसेक्शन 2 में यही बात बता रहा है कि अगर बायला कोई अगर व्यवस्था की गई है तो ठीक है, नहीं तो इनका जो ज्यूरिडिक्शन होगा थ्रू आउट होल डिस्ट्रिक्ट होगा। जो इस तरह के जो मजिस्ट्रेट हैं, इनका जो है ज्यूरिडिक्शन कहाँ होगा, पूरे जिला में होगा। अगर भाई विधि द्वारा कोई उपबंध किया गया है ठीक है, अदरवाइज इनका जो ज्यूरिडिक्शन होगा, जिसमें अपने पावर को यूज करेंगे मजिस्ट्रेट साहब, पूरे जिले में उसका एक्सटेंट होगा, पूरे जिले में उसका विस्तार होगा। ठीक है, तो कह रहा ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट। jurisdiction and power every such magistrate shall extend हमने कहा कि अगर विधि द्वारा कोई उपबंध किया गया है भाई किस मजिस्ट्रेट का क्या ज्यूरिडिक्शन होगा, कहाँ अपनी वो पावर यूज करेंगे, ठीक है, नहीं तो जनरली इनका जो है ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, पूरे जिले में होगा। ठीक है, एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, थ्रू आउट मैंने संपूर्ण जिले में, डी डिस्ट्रिक्ट है जी। ठीक, तो यही राय से जो क्वेश्चन आते हैं आपके यहीं से आते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम आते हैं आपको सेक्शन 13 पे। तो सेक्शन 12 में बात की गई है लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता क्या होगी, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सब्जेक्ट टू दी कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए हमारे सीजीएम क्या करते हैं, यही डिफाइन करते हैं, एक तरह डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं लोकल लिमिट ऑफ द एरिया। यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इनकी लोकल एरिया क्या होगी जिसमें ये अपनी पावर का एक्सरसाइज करेंगे, जो इस संहिता के तहत उनको पावर दी गई है, उस एरिया को हमारे सीजीएम साहब डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें एक परंतु दिया गया है, उसमें बताया है कि जो हमारे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, जिस एरिया के लिए उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, वह उस एरिया में कहीं भी अपनी पोस्ट को होल्ड कर सकता है। उसके बाद हमने देखा सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में बताया गया कि अगर बाइला भाई कोई प्रोविजन किया गया है तो ठीक है, नहीं तो जनरली जो इनका जुरिडिक्शन होगा, जिसमें ये क्या करेंगे, जो मजिस्ट्रेट साहब अपने पावर का यूज करेंगे, जनरली तो पूरे जिले में होता है, लेकिन बाय लॉ अगर कोई उपबंध किया गया है तो ठीक है, नहीं तो जनरली इनका जो जुरिडिक्शन थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होता है।
तो सबसेक्शन सेक्शन 12 यही था। अब हम अगला सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 13। देख लीजिए इसे, फिर हम सेक्शन 13 देखते हैं। अब सेक्शन हम 13 देख लेते हैं, जो बताता है क्या, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसे इरेज कर लें। सेक्शन 13 क्या बात करता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थता के बारे में बात करता है सेक्शन 13। तो जब हम सेक्शन 6 देख रहे थे, जहाँ पर क्या बात की गई थी, क्लासेज ऑफ कोर्ट की, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की, तो हमने देखा था जो हमारी सबसे सुपीरियर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेशन कोर्ट। ठीक है, तो अब सेशन कोर्ट के अधीनस्थ कौन है, सबसे हमने कहा जो सेशन कोर्ट है तो सबसे सुपीरियर जजेज होंगे सेशन कोर्ट के ही, सेशन जज सबसे बड़े हैं। अब इनके अंडर में यानी इनका अधीनस्थ कौन होगा, इनका अधीनस्थ बात किया है सीजीएम का, क्योंकि जो एडिशनल सेशन जज है वो सेशन जज के इक्वल उनकी रैंक है। इस वजह से जो एडिशनल सेशन जज है वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट नहीं होंगे। ठीक है, सेशन जज का जो सबऑर्डिनेट होगा वो हमारा होगा सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब देखिए, जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा यानी एसीजीएम, वो भी सीजीएम का क्या होगा, सबऑर्डिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी पावर इनके इक्वल है। और इनका जो सबऑर्डिनेट होगा, इनका जो अधीनस्थ होगा हमारे सीजीएम साहब का, कह रहा है कि अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे इनके सबऑर्डिनेट, अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कौन आता है, वही हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब क्या होते हैं, सीजीएम के सबऑर्डिनेट होते हैं। और इसका सेक्शन 13 का जो है सब क्लास 2 बता रहा है कि जो हमारे सीजीएम साहब हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये क्या कर सकते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में मेक रूल। हमारा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है ये नियम बनाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेसेज, यानी जो कार्यों का आवंटन होगा, जो कार्यों का बंटवारा किया जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, किसको जो है कौन कार्य दिया जाए, कौन कौन से मामले कौन मजिस्ट्रेट देखेंगे, ये सब कौन करता है, हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मैं बता रहा हूँ सीजीएम में मेक रूल, यानी हमारे 60 में देख लीजिए, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये रूल बनाते हैं क्या करने के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेसेज है यानी कार्यों का जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो बिजनेस है अमोंग इनके बीच में जो कार्य का बंटवारा करेंगे, अमोंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इनके बीच में कार्यों का जो बंटवारा होगा, उनके संबंध में रूल हमारे सीजीएम साहब बनाएंगे। और सभी मजिस्ट्रेट क्या होंगे, जो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सब इनके जो है सबऑर्डिनेट होते हैं। तो सेक्शन 13 यही रहा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि सबसे जो है
सुपीरियर कोर्ट सबसे सुपीरियर जज जो हमारे होते हैं वो सेशन जज होते हैं। इनका जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो हमारा सीजीएम होता है। और सीजीएम के सबऑर्डिनेट में बता रहा है कि अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे वो सीजीएम के सबऑर्डिनेट होते हैं, सीजीएम के अधीनस्थ होते हैं। ये अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आता कौन है? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये आते हैं। और इसका सब क्लास 2 बता रहा है कि ये जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं ये क्या कर सकते हैं? जो हमारे अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनको जो है किस मजिस्ट्रेट को कौन सा कार्य दिया जाए, उन कार्यों का आवंटन हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 13 यही रहा। अब हम आपको फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे नए सेक्शन को लेकर। तब तक के लिए